बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। मैं आप सभी से ही आशा करता हूँ और आप सभी भक्तों से और श्रद्धालुओं से यही कहता हूँ कि उस परम पिता परमात्मा की मार्ग को ही देखना कि किस तरीके से इस अपराधी को बनाया गया। कैसे देखो, सब देखो। ये क्या देख रहे हो? ये कैसा है? ये कैसे है? ये सबको दिखा रहा। ये भगवान ने ही हमको ऐसा सर्व दिया है और उसे आप देखना कि करने के हिसाब से ही सबको ये प्रमाण दिया जाता है। भगवान कभी अपनी ओर से नहीं, पर आपके कर्म ही अच्छे हैं तो आपको भगवान अपने आप मनुष्य शरीर दोबारा पुनः प्राप्त कराने के लिए आपको तत्पर खड़ा है। सबसे मेन बात है कि भक्ति करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करो, अयोध्या में आओ, दर्शन करो और उनसे कहो कि हे प्रभु, मुझे अब आप माफ़ कर दीजिए और हमारे पापों को भी हरण कर दीजिए। मेरी भी मनोकामना पूरी कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन और आपसे हम यही मांगते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रखें। कहते हैं और करते नहीं। करिए, ये मनुष्य शरीर बारंबार आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए भी बड़े बड़े अच्छे देवी देवता पशु पक्षी जितने भी हैं वो सब तरस रहे कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर स्वरूप मनुष्य को दिया है और हमें आपने कुत्ते के दिया है, हमें आपने कौआ का दिया है, हमें आपने गधे का दिया है, हमें आपने बैल का दिया है। तो ऐसा अगर जो जन्म मिलता है तो बताओ किस कर्म के अनुसार मिलता है, कैसा कर्म करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करोगे और परमपिता परमात्मा से कहोगे, उनसे आराधना करो कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। अनंत श्री हनुमंत बलवंत लाल जी के शरण में जाइए, प्रभु श्री राम जी के ही शरण में जाइए, चाहे शंकर जी की शरण में जाइए, चाहे किसी भी इष्ट देव को आप समझते हो, आप उसी की ही शरण में हो जाइए। पर आप अपने पापों को ही क्षमा मांगिए तो आपको ही मनुष्य शरीर पुनः दोबारा प्राप्त हो जाएगा। पर ऐसा दे तो दिया है जन्म, पर किसी भी काम का नहीं ये जन्म। और आप सभी लोग अयोध्या धाम में आएं और दर्शन करें। और यहाँ पर हम दशरथ महल में रहते हैं, दशरथ महल में आएं। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो यहाँ के महंत हैं, तो उनके भी दर्शन करें और यहाँ पर आकर के ही उनके दर्शन का ही सब लोग तरस रहे हैं, उनके दर्शन को ही चाह रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। अयोध्या धाम में आए तो हमारे महंत जी श्री महाराज जी के ही दर्शन करें, दर्शन करें उनके। आप सभी लोग आएं और दर्शन करें। अयोध्या आप जरूर आएं, जरूर आएं। अयोध्या आएं
भगवान श्री राम के दर्शन करें और सरजू मैया में स्नान करें, हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, कोप भवन के दर्शन करें, दशरथ महल के भी दर्शन करें। आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, यही प्रार्थना है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ कि आप सभी लोग हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करें। क्यों? आप आए, अयोध्या में आए, अयोध्या में आए, अयोध्या आए, दर्शन पाएं, अपनी मनोकामना पूरी कराएं। भगवान श्री राम के दरबार जैसा कहाँ दरबार है? भगवान श्री राम जैसा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बताए गए हैं, उनके दरबार में आप अवश्य आएं और हमारे यहाँ आकर के ही अयोध्या में प्रभु के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें। उन्हीं के संतों के द्वारा सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। कि संत मिलने को चाहिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आंगे धरे, कोठनी जगे समान। आप एक कदम चलेंगे तो परमपिता परमात्मा आपके लिए 2 कदम चल के आएगा। आप अगर 2 कदम चलेंगे तो परमपिता परमात्मा आपके लिए 4 कदम आगे आएगा। पर श्रद्धा और भाव से भगवान को ध्यान करते हुए, भगवान की ही आरती वंदना ये करते हुए, उनके गुणगान, उनकी कथा सुनो और उनकी कथा को सुन कर के ही आप सब लोग ही मनन करो, विचार करो और विचार करके ही आप जो है अपने जीवन में उतारिए और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतार कृतार हो जाएगा। आप सभी लोगों से हमारा यही कहना है कि आप अयोध्या में जरूर जरूर आएँ, आप तीर्थ स्थल में जरूर जरूर आएँ। कहीं भी तीर्थ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे पूरागिर हो, चाहे अयोध्या हो, कोई भी दरबार हो, आप उस दरबार में एक बार आकर के देखो तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब आगे की मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे माफ़ करना। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आप सभी लोग आएंगे और दर्शन पाएंगे, प्रभु श्री राम से ही अपनी मनोकामना पूरी करवाएंगे। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।